राजेश जी के पास जाने के पहले धनंजय सर के पास इसलिए जाना चाहूंगा कि मैंने एक एनकाउंटर की बात की है, तो वो आखिरी में राजेश भाई के पास पहुंचकर सब पर टिप्पणी मुझे मिल जाएगी। एक एनकाउंटर की गूंज वहां भी है, महाराष्ट्र में भी है, जिसको लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है। वो अक्षय शिंदे वाला मसला मामला है, और कहा यह जा रहा है कि ये गले की हड्डी बन चुका, और चुनाव नजदीक है तो ये बहुत ज्यादा ये गले की हड्डी बनेगा। एक इस पर नरेंद्र सर आपकी, और दूसरा जो ये दिल्ली वर्सेस उत्तर प्रदेश वाली जो स्थिति को हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके का एक रुख और रवैया उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का और दिल्ली की कई निगाहें तिरछी है, ऐसा निकल कर आता है। कुछ ज्यादा अब आर पार जैसी स्थिति तो नहीं होने जा रही है, ये भी एक पूछा जा रहा है या एक चर्चाओं में है। सब पर आपकी प्रतिक्रिया धनंजय सर, फिर मैं राजेश सर के पास। एक आपके दर्शक हैं धर्मपाल देसवाल, पहले मैं हाँ उस पर हाँ, बात करूँ। वो कह कर रहे हैं कि लीजिए कम से कम बिल्कुल। आपको नहीं चाहिए यहाँ आना, हाँ है ना? बिल्कुल। क्या अब नागरिक को भी अनसब्सक्राइब करें? भाई देशपाल जी, आपकी इच्छा है, हर कोई अपनी इच्छा से चले, ज्यादा बढ़िया है। मैं मैंने किसी इच्छा से पता, मैंने कहा इसको मैं बंद नहीं करना है, इसको जितना जिसको जहर उगलना है उगलते रहे, नहीं चीजें नहीं करें। नहीं, जहर की बात नहीं है, मैं वो नहीं कर रहा, वो हमारे साथी ही हैं। मैं कह जी रहा जी हूँ कि सबको अपनी इच्छा से चलने का अधिकार है। जैसे जी जी आपने जी कहा, मेरी भी इच्छा है कि मैं जी अपने मन से चलूं, क्योंकि जी हर जगह मिलावट है ना? और मैं क्या करूं, मैं जिस मुंबई में रहता हूँ वहां अडानी बिजली देता है। जिस एयरपोर्ट से मैं जाता हूँ बाहर, वहां वो भी अडानी का एयरपोर्ट है। कांग्रेस की सरकारों में भी अडानी के पैसे लगे हुए हैं, लोग कह रहे हैं। मैं उसमें नहीं पढ़ता हूँ, इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि मैं अपने आप से अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट मुझे देना है। बस। और बाकी मैं, मुझे जो बोलना मैं वही बोलूंगा। वो चाहे मैं 4 PM के मंच पे आऊं, चाहे डीवी लाइव पे जाऊं, या किसी और चैनल पे जाऊं, मुझे जो, अगर मुझे लगेगा कि संजीव भाई कह रहे हैं धनंजय भाई ये नहीं बोलना है, तो मैं उसी दिन बोलूंगा नमस्ते, मैं नहीं आऊंगा। मैं तोता नहीं हूँ, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ किसी पार्टी का। एक, जी अब आते हैं इनकाउंटर पे आते हैं पहले, फिर प्लीज आएंगे प्लीज। उत्तर प्रदेश। जी देखिए, इनकाउंटर बेसिकली इलीगल है। इलीगल इस तरह से कहिए कि इनकाउंटर की परिस्थितियां क्या होती हैं। जिस तरह के इनकाउंटर हुए हैं, इनकाउंटर मतलब होता है मुठभेड़, दोनों यस यस। तरफ से गोलाबारी हुई। तो एक तरफ से 50 पुलिस वाले हैं, एक तरफ से 2 आदमी है, क्या गोलाबारी करेगा? और करेगा भी तो घेर लेगा वो। लेकिन ये जो बदलापुर में जो हुआ है, वो कंप्लीटली एक सस्ता रास्ता इसलिए चुनते हैं कि गरीब आदमी को जब मारना होता है, जब गरीब आदमी आरोपी होता है, तो उसको तमाशा बनाया जाता है। घटना हुई स्कूल में, घटना किस दिन घटी, रिपोर्ट किस दिन लिखी गई, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, रेलवे पटरी पे लोग चले गए। ये आम लोग नहीं थे, वो राजनीति प्रेरित लोग थे, जो भी थे, विपक्ष के लोग भी वही कर रहे थे। अब इनको लगा कि अरे एक तो मामला बनता जा रहा रेप का, इनकाउंटर वहां हुआ उत्तर प्रदेश में, यहाँ भी कर देते हैं। इनकाउंटर कर दिया उस लड़के का आपने। अरे न्याय तक पहुंचने दीजिए। आपने संविधान की शपथ ली है, संविधान कहता है कि न्याय का काम न्यायपालिका के पास है। पुलिस के पास काम है कि आप अपराधी जिस पे आरोप लगा है उसको पकड़ो और कोर्ट में हवाले हवाले कर दो। आप बोल रहे हैं भाग रहा था। एक सामान्य सा लड़का जो, जिसके पीछे बहुत कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, वो भाग रहा था रिवॉल्वर लेकर के, गोली चला रहा था। तो पहले तो उस पुलिस वाले को सस्पेंड कीजिए जिसका रिवॉल्वर कोई भी खींच लेता है, और वो भी सबके सामने। एक तो पुलिस को देख करके अच्छे अच्छे लोग डरते हैं, पुलिस को देख करके अच्छे अच्छे लोगों को डर लगता है। उस लड़के ने रिवॉल्वर छीन ली, गोली चलाई, एक को लग भी गई, और उसके बाद आपने इनकाउंटर कर दिया। कैसी कहानी कर रहे हो? और गृह मंत्री इस कहानी को सुना रहे हैं। भाई अगर रेप कर, एक ये भी चल रहा है थेरेपी कि नैरेटिव चल रहा है कि रेप की वजह से लोग बड़े आतंकित हैं, और लोगों में बड़ा गुस्सा है। अच्छी बात है गुस्सा और सहनशीलता हो, अगर महिलाओं के प्रति जो रेप की घटनाएं लगातार हो रही हैं। हमारे देश में तो रिकॉर्ड है ना कि 80 से 90 महिलाओं का रोज रेप होता है। तो ये तो अच्छा हुआ कि 80 से 90 इनकाउंटर तो करिए कम से कम, डेली दिखाइए जरा ताकत कि न्यायपालिका में तो हमारे दम है नहीं, हम न्याय तक पहुंचते नहीं है। 20 साल में न्याय होता है, वो भी जो है छूट जाता है। कन्विक्टेड कितने परसेंट कन्विक्ट होते हैं? अच्छा, फिर जो है आपका नजरिया क्या है, समाज का नजरिया क्या है महिलाओं के प्रति, इसको भी जरा विचार कर लीजिए। कई सारे नेता है जिन पर रेप के आरोप है, करिए इनकाउंटर उनको, दिखाइए जरा ताकत। कई नेता है ना, अभी कोई मंत्री भी बन गया था जिस पे आरोप लगा कि उसने, एक लड़की महिला ने आरोप लगाया रेप का, वहां भी आरोप लगा। दिल्ली में लगातार हमारे साथ यौन शोषण हुआ, महिला पहलवानों ने इतना आंदोलन किया, किधर किस पर, अरे केस तो दर्ज नहीं कर पाते हो, इनकाउंटर क्या करोगे भाई? तो ये पूरा का पूरा खेल इनकाउंटर का जो है, वो न्याय व्यवस्था को चिढ़ाने वाला है, हमारे सभ्य समाज पे दाग है।
हम ये कहना चाहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, बाकी संविधान, बाकी धर्म, बाकी सब ढोंग है। हम किसी को नहीं मानते, हम केवल मानते हैं जो ताकतवर है वो रहेगा, जो नहीं ताकतवर है वो मरेगा। ये आप व्यवस्था चला रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश चलिए आप, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में या दिल्ली से जो चल रहा है, राजनाथ सिंह काहे के लिए बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? सही सवाल उठाया बिलाल भाई ने, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? आप रक्षा मंत्री हो भाई। मैं धनंजय कुमार बोल रहा हूँ, मेरे पास तो कोई ताकत है नहीं, आम आदमी मैं बोलता हूँ। अब कोई कह रहे हैं पत्रकार है तो हूँ, तो मुझे जो समझ में आता है बोलता। आप तो गृह मंत्री हो, बड़े ताकतवर व्यक्ति हो, आप तो कहो गृह मंत्री को कि भाई गृह मंत्री जी, जो जो बोलता है हिंदू मुसलमान करता है उसको पकड़िए, उस पर आरोप केस करिए, दर्ज कीजिए केस और बंद कीजिए। क्यों नहीं कर रहा है? कौन रोक रहा है उनको? तो जो रोक रहा है वो रोक नहीं रहा। जिसे हमसे अभी देशपाल जी ने सवाल किया, गृह मंत्री से भी करिए भाई, कि आप क्यों ऐसे लोगों के साथ बैठे हो? राजनाथ जी, आप तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हो, आप मंत्री पद पे क्यों बैठे हो? इस्तीफा क्यों नहीं दिया कि हम ऐसी सरकार में नहीं रहेंगे जो सरकार हिंदू मुसलमान करेगी? करना चाहिए था। आप तो पर्याय माने जाते थे। वाजपेयी जी राजधर्म सिखा रहे थे मोदी जी को। आपने उन्हीं मोदी जी को बना दिया कि नहीं, प्रधानमंत्री पद के यही दावेदार सही व्यक्ति हैं। वाजपेयी जी बेचारे होते तो क्या करते पता नहीं, होशो हवास में। अडवाणी जी तो चले गए घर टहलते हुए। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि हर तरफ जो है ड्रामा हो रहा है, और इस ड्रामे के बीच मुझे जो एक उम्मीद दिखाई पड़ती है, दो जगह उम्मीद दिखती है मुझे। एक तो नेता के तौर पे देखता हूं तो मैं राहुल गांधी दिखाई पड़ते हैं, कम से कम आदमी सच्चाई से बोल तो रहा है, सच बोलने वाला नेता नहीं है। अब बताइए दिल्ली में क्या हुआ, मुख्यमंत्री बनी और वो कह रही है कि ये जो है कुर्सी तो उनके लिए है, मैं खड़ा हूं मुख्यमंत्री को। संविधान का खुलेआम उल्लंघन है। आप पढ़े लिखे लोग हो यार, आप इस तरह की भाषा बोलोगे, उस मिथक में लेकर के जाओगे देश को। देश वहां जाने के लिए था, अगर वही था तो फिर तो संविधान क्यों बनाया था? आप एक तरफ मूर्ति तस्वीर लगा कर रखे हुए हो अंबेडकर की तस्वीर क्यों लगाई है? फिर सावरकर की तस्वीर लगाना चाहिए था केजरीवाल जी को। तो ये तमाम चीजें जो है इतना गडमड हो गया है, इसमें नागरिकों के पास ही अब रास्ता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि संविधान जो है नागरिकों को मालिक बनाया है। संविधान में कहा गया वी द पीपल, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग क्या देख रहे हैं, कैसा देश बनाना चाहते हैं, ये हम तय करें, ना कि मोदी जी तय करें, या नायडू तय करें, कि राहुल गांधी तय करें, कि ये योगी आदित्यनाथ तय करें। हमको तय करना चाहिए। हम नहीं तय नहीं कर पा रहे हैं। हम कभी लड्डू में घुस जाते हैं, कभी किसी हिंदू मुसलमान में घुस जाते हैं, कभी बंगाली बिहारी में घुस जाते हैं। हमको देखना है क्या हम बंगाली बिहारी हैं या हम मनुष्य हैं, क्या हम लड्डू हैं या इंसान हैं। लड्डू की बड़ी चर्चा हो रही है, लड्डू में मिल गया। अरे घी में कितना मिला हुआ वो भी बताओ। सब लड्डू नहीं खाते हैं, घी भी खाते हैं बहुत लोग, रोज घी खाते हैं। घी में क्या क्या मिला है बताओ जरा। कोई पूछ रहा है कि देश में इतने सारे लोग घी बना रहे हैं, उन पर छापे पड़े कि सबका घी जांच किया जाएगा? बाबा रामदेव का घी कई बार आया कि उनका घी सही नहीं है, फलाने जी का घी सही नहीं है। अरे तो इतना सस्ता घी दे रहा है कोई, 329 रुपए में घी बेच रहा है किलो। यहाँ तो कह रहे हैं कि 1500 में भी असली घी नहीं मिल रहा है। और एक और बात मैं कह करके अपनी बात खत्म करूं, अगर आपको गाय शुद्धता में इतना बिलीव है, वो रक्षा के लिए तो आप मार देते हो आदमी को। तो आप 4-5 ऐसे शहर बनाओ जिसमें खाली गायें हो, गाय पालक हो और गाय हो। अगर जो है, अच्छा अब मैं एक और बात कहूं, हमारे देश में 40 से ज्यादा नस्लें हैं देसी गायों की। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? आप तो देसी सरकार हो, गाय वाली सरकार हो। वो जर्सी गाय थोड़ा रहती है गोलोक में, जर्सी गाय गोलोक में तो कामधेनु रहती है, कपिला रहती है, सब देसी गाय है। तो देसी गाय को आप कुछ कर नहीं कर रहे हो। जर्सी और फ्रीजियन को ज्यादा दूध देती है, ज्यादा दूध देती है। अरे वो बनाया ही गया है मिक्स करके। किसको पढ़ा रहे हैं ये कि चर्बी कहाँ मिला हुआ है? रवि किशन वहां भाषण दे रहा है बैठ करके कि जो है गाय गाय का मांस मिलाते हैं। अरे जर्सी गाय है क्या? फ्रीजियन क्या है? ये कोई रिसर्च का विषय थोड़े। तो ये इस देश में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज्यादा पढ़ गए, उनको लगता है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि फैक्ट क्या है। फैक्ट के साथ चलिए, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो सत्य के साथ चलिएगा तो शिव के पास पहुंचेगा, तब सुंदर होगा। ये तो झूठ मूठ के ड्रामा कर रहे हैं। और मुझे दुख इस बात का संजीव भाई, हर स्तर पे ड्रामा चल रहा है। बेरोजगारी के नाम पे ड्रामा चल रहा है। आप बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया आपने? अभी नौकरी बांट रहे हैं आपके योगी आदित्यनाथ। कितनी आबादी है, कितनी नौकरी बांट रहे हैं? नौकरी बांटने में क्या कर रहे हैं आप? 69,000 लोगों को नौकरी दी, लो उसमें आरक्षण वाले को गोल कर दिया। ये इंसाफ है?
हाईकोर्ट कह रहा है आपको, तो भी आप नहीं सुन रहे हो, टाल रहे हो। तो इस देश में लेटरल एंट्री की बात हो, चाहे वो आरक्षण, ईडब्ल्यूएस क्या है, क्यों लाया? आरक्षण को खत्म करने के लिए लाया आपने ईडब्ल्यूएस। इतने आंदोलन हुए, आप याद कीजिए 90 में जब 27% धनंजय साहब दोबारा दोबारा लौटूंगा, आप एनफ करिए उसको। एक लास्ट जी लाइन, जी एक लास्ट जी। लाइन। 27% जब आरक्षण लागू हुआ था, पूरे देश में हंगामा हुआ इस देश में। अभी 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू हुआ, किसी ने सुना? कहीं हंगामा सुना आपने कि ईडब्ल्यूएस के खिलाफ लोग उतरे सड़कों पर? जी।